नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, कल 21वीं सदी की सबसे बड़ी रिफॉर्म्स की गई। मोदी सरकार ने कल जो है 5 तरह के जो टैक्स थे जीएसटी रेट में 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको हटाकर सिर्फ 2 टैक्स किया मात्र। अब जो भी जितने भी सामान है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर अब 5% टैक्स लगेगा। और कितना फीसदी टैक्स लगेगा? 18% का टैक्स लगेगा। लेकिन इसके बीच एक बड़ी राहत की खबर ये आई कि सीमेंट को लेकर कहा गया कि जो 28% जो उस पर टैक्स लगता है वो अब घटकर 18% हो जाएगा, यानी 10% का उसमें जो है फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और उसके बाद कहा गया, तमाम खबरें आने लगी कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड देखने को मिल सकता है, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब घर द्वार मकान सब बनाने लगेंगे लोगों को जो है पैसा बचेगा। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी और कंसल्टिंग एडिटर विवेक मित्तल साहब जुड़े हुए हैं एक बहुत एक इनसाइड स्टोरी के साथ। सर का कहना है कि जो फायदा मिल सकता था आम जनता को जो राहत मिल सकती थी वो अब राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। क्यों? इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे विवेक सर से। सर, ओवर टू यू। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? थैंक यू विशाल। अगर हम देखें तो सीमेंट पर मैं बात करूंगा जी। जो आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह है विशाल, अगर आप सीमेंट प्राइजेस देखोगे जी, आपको पता है इस समय मानसून चरम पर चल रहा है इस बार, और ऐसे में सीमेंट कीमतें बढ़ना कोई लॉजिक नहीं था। और सीमेंट कीमतें पिछले करीब कुछ 1-2 महीने में करीब 30 रुपये पर बैग बढ़ी है। ओके। अब आप समझो कि 30 रुपये पर बैग, करीब 320 रुपये का एक सीमेंट का बैग था जो 50 केजी का होता है, वो 320 से बढ़कर 350, कुछ रीजन में 360 तक का हुआ। ओके। इनको सबको पता था कि जीएसटी वाली जो प्रस्ताव है, सभी को पता है कि इतने दिन से फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में कि भाई जीएसटी कट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो लाल किला के प्राचीर से कह भी दिया था, 15 अगस्त को बोल दिया था, 20 दिन हो गए। उसी खबर को इन लोगों ने लगता है भांप लिया और इनको पता लग गया कि सीमेंट के दाम जो है पहले से बढ़ा के रखो, ताकि 30 रुपए जो बैग जो आपने बढ़ा लिया है, अब क्या है कि आप जीएसटी की वजह से रेट कट करोगे तो आपका जो एक्चुअल रेट है वो वहीं आ जाएगा जहां पे पहले चल रहा था, एज इट इज रहेगा। 273 रुपए पर बैग एक्चुअल कॉस्ट आती है एक सीमेंट की, 273 रुपीज। ठीक, बेच रहे थे 360 के आसपास, 350 360 आफ्टर जीएसटी, जो 28% का होता है जी। अब अगर आप इसको 18 कर दोगे, ओके, तो आपका करीब करीब जो सीमेंट की प्राइजेस है तो 27 रुपए घट जाएगी जी। 27 रुपए आपने घटा दी। अब 350 से आप 27 रुपए घटा दो, कितना हो गया? 323 रुपए। पहले भी 323 ही बिक रहा था अभी कुछ दिन पहले तक। तो ये जो आम जनता जो ये सोच रही है अब कि भाई मुझे सीमेंट की कीमत घटने से मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी जी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो अगर 1 महीने पहले घर बनवा रहा था और आज अगर घर बनवा रहा है तो उसका जो सीमेंट का कट्टा, जिसको हम कट्टा बोलते हैं सीमेंट का कट्टा, कि वो जितने का बैग आ रहा था वो उतने का ही बैग आ रहा है। तो उसको क्या फायदा मिला? फायदा किसको मिला? सीमेंट कंपनीज को मिला। नुकसान किसको हुआ? आम जनता को नहीं, गवर्नमेंट को हुआ, जो उन्होंने रेवेन्यू लॉस खाया। एग्जैक्टली। तो रेवेन्यू लॉस खा रही है गवर्नमेंट और सीमेंट का फायदा उठा रही है सीमेंट कंपनियां। आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। इसके पीछे के तर्क को अगर मैं समझना चाहूँ विवेक सर, क्यों उठाया गया ये कदम? देखो, सीमेंट कंपनियों ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया। क्या ये भी कहते रहती हैं, क्या पूरा सीमेंट सेक्टर यही कहता है क्या सर कि मैं लगातार जो है घाटे में हूँ, पूरा सेक्टर घाटे में है? क्या घाटे में है क्या सीमेंट? नहीं, उन्होंने जो ट्रिक अपनाई थी वो थी कि जिप्सम और कोकिंग कोल, जो वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, सीमेंट के रॉ मटेरियल्स हैं, कि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। अब वो कीमतें, ठीक है, आप 30 से 35% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं दोनों चीजें जी, लेकिन उनकी कीमतें उतना भी नहीं बढ़ी थी जितने की आपने दाम बढ़ा दिए। यानी इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बात की है। और सीमेंट कंपनीज का तो पुराना इतिहास रहा है कि इन पे कार्टेलाइजेशन का बड़े आरोप लगते रहे हैं जी, अगर आपको याद हो तो। एक कंपनियां अगर रेट बढ़ाती हैं तो तमाम जो है कंपनियां वो भी अपने रेट्स को एज इट इज रखते हैं कि ताकि कोई भी मार्केट में ये डिस्पैरिटी ना हो। दूसरा, इन पे बहुत तरह के इस तरह के आरोप लगे हैं कि सीमेंट कंपनियों ने अपने प्राइस के साथ प्ले किया। जैसे ये हर महीने बीच में एक समय आया था विशाल, मुझे नहीं पता आप उस स्टोरी को कितना देख रहे थे जी, ये 30 रुपए बैग बढ़ा देते थे मार्केट में। लोगों को लगता था 30 रुपए बैग बढ़ गया तो जल्दी जल्दी वो सीमेंट खरीदते थे, या डिमांड भी नहीं होती थी तो बैठे रहते थे। डिमांड नहीं है, 30 रुपए प्राइस बढ़ा दिया। फिर क्या होता था, धीरे धीरे वो प्राइस गिरने लगता था।
तो एवरेज प्राइस जो बड़ा रह जाता था वो 10 या 12 रुपए तो बढ़ ही जाता था। तो इस तरीके से सीमेंट कंपनियों ने कई बार अपने प्राइस के साथ प्ले किया। तो ये सीमेंट कंपनीज पर इस तरह के कई तरह के इल्जाम लगे हुए हैं और इस बार भी सीमेंट कंपनियों ने फिर एक बार एक स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने जीएसटी से पहले ये गेम कर दिया। विवेक सर, अब लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि आज जो सीमेंट स्टॉक्स थे उनके क्या प्रदर्शन है, क्या इस खबर के आने के बाद जो था हरियाली देखने को मिला या नहीं? देखिए, आज तो नहीं कुछ मिला, क्योंकि आज पूरा मार्केट देख लीजिए, पूरे जितने भी ये जीएसटी रिलेटेड शेयर्स थे, ज्यादातर की हालत ये थी कि वो गैप अप खुले, ऊपर खुले और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती चली गई, क्योंकि 15-20 दिन से मार्केट में यही हो रहा था कि जीएसटी रेट कट आ रहा है, तो उसकी वजह से ये खबर पच गई थी। तो स्टॉक प्राइजेस में तो ये धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होकर सारा प्रॉफिट बुकिंग के मोड पर आ गया। लेकिन लॉन्ग टर्म तो ये पॉजिटिव ही है उन कंपनीज के लिए। तो हमने जितनी भी मार्केट एक्सपर्ट से बात की, उनका यही कहना है कि बाय ऑन डिप्स इन सभी सीमेंट कंपनीज को और जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल या जो भी ऑटो कंपनीज है, बाय ऑन डिप्स। चलिए विवेक सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।